त्रयोदशों अध्याय में मधु और कैटब का ब्रह्मा जी के साथ संवाद तथा भगवान विष्णु के द्वारा वध। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शास्त्र युगों की व्यास जी की रात्रि व्यतीत होने पर चारों युगों में जो आदि सतयुग आया, उसमें आरंभ होने वाली सृष्टि के कार्य में विघ्न स्वरूप एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मधु था। वह तमोगुण से प्रकट हुआ था। उसी का सहायक एक दूसरा असुर उत्पन्न हुआ था, जो रजोगुण के प्रकट हुआ, उसका नाम कैटब था। वे दोनों इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले थे और रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट रहते थे। संपूर्ण अकारणों के जल में शोभ उत्पन्न करते हुए वे दोनों महान असुर क्रमशः काले और लाल रंग के वस्त्र धारण करते थे। उनकी भयंकर दाढ़ें सफेद और चमकीली थी। वे दोनों उत्कट मद से उद्दंड हो रहे थे। बाजूबंद और कड़े धारण करके उनकी दीप्ति से दमक रहे थे। उनकी लाल लाल आंखें बड़ी विकराल थी। वक्षस्थल मांस से भरे हुए थे और भुजाएं लंबी थी। उनके सिर और शीर विशाल थे। वे दोनों दो चलते फिरते पर्तों के समान प्रतीत होते थे। मेघों की काली घटा के समान काले दिखाई देते थे। उनके मुख सूर्य के समान तेजस्वी थे। बिजली सहित मेघों के समान ताम्रवर्ण वाले दोनों हाथों में वे अत्यंत भीषण दिखाई देते थे। अपने पैरों के चलने के वेग से उस महासागर को उछालते हुए से जान पड़ते थे। जल में सोते हुए शत्रुसूदन श्री हरि को कंपित करते हुए से वे दोनों असुर वहां विचर रहे थे। उन्होंने पूर्वोक्त कमल पर सब और मुख वाले तेजस्वी शीर से युक्त और योगियों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्रह्मा जी को देखा, जो भगवान नारायण की आज्ञा से समस्त प्रजाओं को संपूर्ण देवताओं की तथा अपने मानस पुत्र महेशियों की सृष्टि कर रहे थे। तदनंतर वे दोनों असुर शिरोमणि बल के घमंड में भर करके युद्ध के लिए उत्सुक हो रोष से लाल आंखें किए वहां ब्रह्मा जी से क्रोधपूर्वक बोले, अरे तू कौन है जो मोहवश हम दोनों को कुछ भी नहीं गिनता हुआ श्वेत पगड़ी और चार मुंह धारण किए इस कमल के मध्य भाग में निश्चिंत होकर बैठा है। कमल उद्धर पुरुष, आ हमें बाहुयुद्ध का अवसर दे। हम दोनों अत्यंत वीर हैं, हमारे साथ तो युद्ध में नहीं टिक सकता। बता तू कौन है, तुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, किसने तुझे यहां सृष्टि के कार्य में लगाया है, तेरा श्रेष्ठा और संरक्षण कौन है, तो किस नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो लोक में क नाम से कहे जाते हैं, जिन्हें शास्त्रों प्रयत्न करके भी किसी ने पूर्ण रूप से नहीं जाना है, मैं उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न और योग शक्ति से संपन्न हूं। क्या तुम दोनों मुझे नहीं जानते? तो मधु और कैटब बोले, महामते, संसार में हम दोनों से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस विश्व को आच्छादित करने वाले रजोगुण और तमोगुण से हम दोनों प्रकट हुए हैं। अतः हम दोनों अपने स्वरूप भूत तमोगुण और रजोगुण के द्वारा इस विश्व को आच्छादित करते हैं। हम दोनों क्रमशः रजो में और तमो में हैं। यत्नशील साधक को दुख देना हमारा काम है। हम धर्मशील पुरुषों की को छलते हैं। हमें लांघ जाना सभी देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। हम प्रत्येक युग में उन्मत्त होकर के सारे संसार को मोह में डाल देते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ और समस्त परिग्रह हम दोनों ही हैं। जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जहाँ श्री सन्नति और न्याय हैं तथा इन सब के द्वारा जो जो अभिलक्षित वस्तु है वह हम दोनों ही हैं। ऐसा चिंतन कर। ब्रह्मा जी बोले, जो योग युक्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और जिनकी पहले मैंने आराधना की है, उन्हीं परमात्मा को हृदय में धारण करके मैं सत्व में प्रतिष्ठित हूँ, गुणवान हूँ
सृष्टि के साधनभूत त्रिगुणात्मक वस्तुओं का मेरे पास संग्रह है, जो योगियों के परम तत्व हैं, अविनाशी सत्व हैं, रजोगुण और तमोगुण के सृष्टा हैं तथा जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं, जिनसे सात्विक और असात्विक सभी भूत उत्पन्न होते हैं। सबको वश में रखने वाले वे ही परमात्मा समर भूमि में युद्ध करके तुम दोनों को शांत कर देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वहां अनेक योजन विस्तृत शीर धारण करके सोए हुए सब की इंद्रियों के प्रेरक श्रीमान भगवान पद्मनाभ को प्रणाम करके वे दोनों मधु और कैटभ उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु हम आपको जानते हैं, आप समस्त विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र स्थान और पुरुषोत्तम हैं। हम दोनों की जो ये सृष्टि हुई है, इसे आप अपनी उपासना के लिए ही समझें। देव, ज्ञानी पुरुष आपका दर्शन अमोघ बताते हैं, आपको सत्य स्वरूप ईश्वर समझते हैं, इसलिए हम दोनों समीप आकर के आपका दर्शन करना चाहते हैं। शत्रुदमन, हम दोनों आपके दिए हुए वर की अभिलाषा रखते हैं, जो किसी से भी हारा नहीं है, उस पर भी विजय पाने वाले देव, आपका दर्शन अमोघ है, आपको नमस्कार है। श्री भगवान बोले, असुर शिरोमणियों, जल्दी बोलो तुम कौन कौन से वर लेना चाहते हो। मैंने तुम्हें जितनी आयु दी थी उससे भी अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हो। आश्चर्य है। अतः तुम लोगों ने जो ये प्रयत्न किया है, तुम दोनों महाबली असुर इसका फल प्राप्त करो। तुम दोनों मेरे वध्य हो जाओ। इस प्रकार श्री हरि ने उन दोनों से कहा। तब वे दोनों आघात रहित महान बलशाली महाकाय असुर उनसे इस प्रकार बोले। मधु और कैटभ ने कहा, प्रभु सुरेश्वर, जिस देश में अब तक कोई मरा ना हो, उसी में आप हमारा वध करें। यह हम दोनों की इच्छा है। साथ ही हम आपका पुत्र होना चाहते हैं। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम दोनों भविष्य कल्प में मेरे श्रेष्ठ पुत्र होवोगे, इसमें संदेह नहीं है। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवद्रोहियों का दमन करने वाले एवं विश्व में सबसे श्रेष्ठ सर्वव्यापी सनातन पुरुष नारायण देव ने रजोगुण और तमोगुण के मूर्तिमान स्वरूप उन दोनों महान असुरों को ऐसा वार देने के अनंतर उन्हें अपनी जांघों पर रख करके मथ डाला। वे दोनों विश्व विधाता ब्रह्मा जी के समान ही शक्तिशाली थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में मधु और कैटभ को वरदान विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।